हेलो फ्रेंड, जय हिंद सभी को। तो आज बीकॉम का अनाउंसमेंट करेंगे दोस्त कि नेक्स्ट एडू क्लासेस आपको कैसे क्या क्लासेस प्रोवाइड करने वाला है ना। और जैसा कि आप सभी लोगों का सीट अलॉट हो चुका है और जिनका अलॉट नहीं हुआ है ना वो फेज 2 में अप्लाई कर देना। मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना दिया है, तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लेना। फेज 2 का सारा डिटेल्स मैंने शेयर कर दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे कि जो बच्चे सेमेस्टर 1 में बीकॉम में एडमिशन ले रहे हैं सीयू में, मतलब कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में, राइट। तो हम लोग आपको क्लासेस कैसे प्रोवाइड करेंगे, कितना सारा सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, कितना सारा सब्जेक्ट होगा हमारे क्लासेस में, तो पूरा बैच डिटेल आपको बताने वाले हैं। सभी लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखना दोस्त, और 1.5x करके देख लेना, क्योंकि वीडियो में मैं थोड़ा स्लो बताऊंगा कि सभी लोग को समझ में आए आराम आराम से, ठीक है। तो सेकंड स्लाइड में देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट में बारे में दिया गया है कि टोटल आपका 7 सब्जेक्ट्स है। क्या क्या सब्जेक्ट है आपको बता देते हैं। पहले में तो आपका मेजर पेपर है फिनेंशियल अकाउंटिंग, मेन पेपर होता है और इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। और दूसरा पेपर है आपका प्रिंसिपल मैनेजमेंट, तीसरा है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और फोर्थ है आपका ईडी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, है ना। तो ये सारा पेपर आपका होगा 75 मार्क्स का। आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। मतलब क्या होता है ना, सीयू में आप जैसे ही एंट्री कर रहे हो तो आप लोग को एक्सटर्नल एग्जाम देना होता है, ठीक है, दूसरे कॉलेज में जाके। तो ये 3 पेपर का होता है। देखो, फिनेंशियल अकाउंटिंग दोगे बाहर जाके, ये दोगे और ईडी दोगे। लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये आपके कॉलेज में ही होगा, और ये जो एक्स्ट्रा में 25 मार्क्स है ना, ये आपका इंटरनल मार्क्स है, मतलब आपके कॉलेज में ही आपको रह के देना होगा। तो ये बात आप लोग समझ लेना कि आपका ये इंटरनल एग्जाम है, ठीक है। और ये 75 मार्क्स आप बाहर जाके दोगे, मतलब कॉलेज से बाहर आपका सीट पड़ेगा किसी दूसरे कॉलेज में, वहां जाके आपको इसका एग्जाम देना होगा। ये आपका मेजर माइनर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अलावा और आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा दोस्त। यहाँ पे आपका 4 सब्जेक्ट हो गया, मैंने कितना बोला, 7 सब्जेक्ट, है ना। 3 सब्जेक्ट सभी को पढ़ना होगा, और ये सब्जेक्ट ना कॉमन सब्जेक्ट है, मतलब बीए वाले भी पढ़ेंगे, बीएससी वाले भी पढ़ेंगे और बीकॉम वाले भी पढ़ेंगे। क्या सब्जेक्ट है भैया, कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स। ये सीयू ने 2 साल पहले, या जब भी ये पूरा सीसीएफ आया था ना, तब ये सब्जेक्ट ऐड किया गया था। मतलब सभी लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना कंपलसरी हो गया है। मतलब कि पहले तो ईएनवीएस, अपने इन्वायरमेंट को समझना जरूरी हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, अपने संविधान को, आप लोग भारत में रह रहे हो तो सीवी को समझना जरूरी है। तो ये सब्जेक्ट क्या है ना, ऐड किया गया है, ठीक है। और इंग्लिश सभी को पढ़ना है भाई, बीए बीएससी बीकॉम सभी लोगों को ये 3 सब्जेक्ट कॉमन हो जाता है। तो हम लोग जो आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे, आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। मतलब ये तो पूरा मेन पढ़ाया ही जाएगा, साथ ही साथ जो ये माइनर सब्जेक्ट है, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ये ना, ये तीनों आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक सारा चीज कि आपका सब्जेक्ट्स कितना है, कौन सा आपका मेन पेपर है, कौन सा आपका माइनर पेपर है, और कितना क्या मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। और पीडीएफ और वीडियो मैं आपको अटैच कर दूंगा, लिंक मिल जाएगा आपको कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा चीज अब देखते हैं उसके बाद का स्लाइड क्या है। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ मैसेज है जो आपको भी पता है। कुछ दिन पहले ही ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा मैसेज दिया है। आप लोग ना अच्छे से सभी का मैसेज पढ़ लेना, ये मैसेज आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि आप लोगों को अगर ऐसा होता है कि भाई ट्रस्ट नहीं है कि भैया कैसा क्लासेस होगा नहीं होगा, तो इन बच्चों को भी, जब ये लोग भी जब नया आए थे ना यहाँ पे, तो इन लोगों को भी डाउट था कि भैया नेक्स्ट एडू क्लासेस में कैसा क्लासेस होगा। लेकिन जब इन लोगों ने एनरोल किया तो भाई लास्ट तक बने रहे, हर एक चीज फॉलो किया और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो मेरा इतना ही उम्मीद है आप लोगों से भी कि आप लोग भी सेमेस्टर 1 से अगर अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो ये जो सप्ली का डर है, जो फेल होने का डर होता है स्टूडेंट के मन में, सीयू में एंट्री करते हो फेल होने का डर होता है, ये चीज आपके मन से एकदम हटा देंगे। क्योंकि भाई हम लोग जैसे आपको गाइड करेंगे ना, वैसे ही आपको धीरे धीरे करके हर एक चीज करते जाना है। कोई बच्चा अगर सीए कर रहा है, साइड से बीकॉम कर रहा है, तो दोनों पे अपना फोकस लगा पाएगा और अच्छे से क्या कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे आप लोग आराम से मैसेज देख लेना, पढ़ लेना, या हमारे बारे में भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं दोस्त, बीकॉम क्लासेस के लिए परेशान हो कि अब कैसे क्या आपको हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, ये आपका दुविधा जो है ये दूर कर देते हैं। आपको पहले पोस्टर दिखा देते हैं भाई कि हम लोग कैसे क्या प्रोवाइड करेंगे। पहली बात तो ये जो कोर्स है स्पेसिफिक कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए है, तो ये बात आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। और 1 टाइम फी है, मतलब क्या है भैया, ये जो आपसे हम लोग पैसा लेंगे ना, ये पूरा सेमेस्टर का है, मतलब कि 6 मंथ का है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी फीस मंथली देना है, राइट। ऐसा हो सकता है कि ऑफलाइन वाले को हम लोग ऐसा दे सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं मैक्सिमम, कि जो बच्चा ऑफलाइन आ रहा है ना उनको हम लोग इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। फैसिलिटीज सब कुछ ध्यान से सुनना, प्राइस आपको लास्ट में हम लोग बता देंगे, ठीक है। फैसिलिटीज है क्या, पहली बात तो ये
हम लोगों का जो बैच होता है, ठीक है, बैच जो होता है, पहली बात तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर अलग से नहीं करना होगा, क्लास के ड्यूरिंग में ही दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल में सारा सजेशन आप लोगों को एग्जाम से पहले दिया जाएगा। जो हमारा क्लासेस होगा, जो रिकॉर्डेड होगा, वो हमारे एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड क्लास लेता है तो हर एक चीज के बारे में बताएंगे, पहले आप लोग समझ लो, ठीक है। फिर कोई भी डिवाइस में आप हमारा एप्लीकेशन चला सकते हो, एंड्रॉयड, आईओएस या लैपटॉप, कहीं भी चला सकते हो, ठीक है। और अनलिमिटेड व्यूज, जितना बार उतना बार देखो भाई, एक बार, दो बार, हजार बार रिपीट करके देखते रहो एप्लीकेशन में, ठीक है। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड होता है, ठीक है। आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करो सीयू में और अपना सेमेस्टर क्लियर करो। तो देखते हैं भैया कि अलग अलग मोड क्या है, मतलब रिकॉर्डेड में क्या डिफरेंस है, जूम लाइव में क्या डिफरेंस है, और ये ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो ये, ऑफलाइन तो भाई सिंपल है कि वही बच्चे ऑफलाइन आना जिनका मतलब समझ लो कोई अलग कोर्स नहीं कर रहे हैं कहीं जाके, टाइम है आपके पास, तो अपना समय निकाल के यहाँ आके आप ऑफलाइन फेस टू फेस जो सर पढ़ाएंगे आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज, जूम लाइव। जूम लाइव में क्या होता है दोस्त, मान लो आपका डिस्टेंस बहुत दूर है, मतलब यहाँ पे आपका आना पॉसिबल नहीं है, आना जाना एकदम पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग जूम लाइव ले सकते हो कि आप घर बैठ के क्लास के टाइमिंग पे ज्वाइन करो, जो भी आपका डाउट वगैरह है जूम लाइव में अपना क्वेश्चन पूछो और आपका डाउट हो जाएगा क्लियर, ठीक है। और रिकॉर्डेड क्या है भैया, मान लो आप सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आप लोग रिकॉर्डेड भी ले सकते हो। भैया रिकॉर्डेड में क्या ओल्ड वीडियोस प्रोवाइड हो जाएगा, ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या भैया पिछले साल वाला तो रिकॉर्डेड आपको नहीं मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। जो क्लास आपको ऑफलाइन में दिया जाएगा ना, सेम क्लास आपको मेरे एप्लीकेशन में मिलेगा एज अ रिकॉर्डेड फॉर्म, ठीक है। करंट बैच का आपको क्लासेस मिलेगा, कोई भी रिकॉर्डेड आपको कोई भी प्रीवियस वाला नहीं डालेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग एकदम क्लियर रखना। प्राइस क्या रहेगा आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्त, प्राइस क्या रहने वाला है। प्राइस आपका रिकॉर्डेड का पूरा सेमेस्टर का 700 रहेगा विथ ई बुक। ई बुक क्या होता है, ई बुक होता है पीडीएफ फॉर्म, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म आपको पूरा मिल जाएगा, लेकिन जो पूरा कोर्स का प्राइस है ना दोस्त, वो आपका 700 रहेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जूम लाइव का क्या प्राइस है आपको ये भी दिखा देते हैं, जूम लाइव का क्या है। तो देखो दोस्त, जूम लाइव का है आपका 1200, सिर्फ 1200, ठीक है। और ऑफलाइन का क्या है भैया, तो ऑफलाइन का भाई 2000 रुपए है, ठीक है, 2000। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। रिकॉर्डेड अगर आप लोग लेते हो तो 700 देके पूरा 6 मंथ आराम से पढ़ो हमारे एप्लीकेशन में, ठीक है। साथ ही साथ आपको मिलेगा ई बुक। जूम लाइव पढ़ना है, ऑनलाइन क्लास करना है घर बैठ के, तो आप लोग 1200 रुपया दो। कैसे परचेस करेंगे, आपको मेरा नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा नीचे, 6290303823। आप कांटेक्ट करना, वहां से आपको बता दिया जाएगा, हमारा टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगा और आप परचेस कर पाओगे, ठीक है। और तीसरा चीज, ऑफलाइन, आप ऑफलाइन आओ। ऑफलाइन सेंटर का लोकेशन कुछ देर में बता देते हैं, ऑफलाइन कहाँ पे है सेंटर, ठीक है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है, और बार बार बता देते हैं, ये पूरे 6 मंथ का है भाई, आपको मंथली नहीं देना है, ये पूरे 6 मंथ का फीस है, ठीक है, बहुत ही कम है। अगर आपको हार्ड कॉपी बुक्स लेना हो, मान लो बहुत लोग के मन में था, मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया बाहर से कोई कॉलेज स्ट्रीट से जाके बुक खरीद ले क्या। भाई आपको कोई भी बुक नहीं खरीदना है, आप सेमेस्टर 1 में जा रहे हो, आप कोई भी बुक परचेस करते हो, आप पीपीएम का बुक जाके परचेस करोगे ना, तो एक एक बुक का ना 300 दाम है, 300 200 ऐसे कर करके आपका प्राइस पड़ जाएगा। तो सोचो सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक का आपका कितना प्राइस हो जाएगा, मतलब सोच रहे हो आपका सारा बुक में ही पैसा चला जाएगा। इससे अच्छा है हम लोग बहुत ही कंसाइज नोट्स बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको खाली बुक्स लेना है तो आप बुक्स भी परचेस कर सकते हो, सिर्फ 300 में ऑल बुक, ठीक है। जितना भी मेजर पेपर का बुक होगा आपको 300 में सब मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन सीयू में आता है वो हमारे स्टडी मटेरियल से आता है, ये चीज का भी कंफर्मेशन, बहुत सारा पेपर हमारे से आता है, आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, आप वहां जाके देख लेना, ठीक है। तो 300 में आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिल जाएगा। अगर आपको रिकॉर्डेड लेना है साथ ही साथ हार्ड कॉपी लेना है तो आप ऐड कर लो भाई 700 प्लस 300, मतलब 1000 में आपका पूरा काम हो गया है ना। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा लॉजिकल समझ के अपना परचेस कर लेना। नंबर कहाँ है, यहाँ पे नंबर दिया गया है, नीचे नंबर दिया गया है 6290303823, यहाँ पे आप लोग व्हाट्सअप कर लेना। अगर कुछ भी आपको डाउट होता है कि भैया क्या है क्या नहीं है, और भी आपको डिटेल में जाना है, कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, लेकिन नंबर भाई सेव कर लो, ठीक है। दूसरा चीज भैया, ऑफलाइन सेंटर है कहाँ। पहली बात तो ऑफलाइन सेंटर आपको गिरीश पार्क में मिल जाएगा, मतलब कि जो भी बच्चे यहाँ आसपास में एडमिशन लेते हो, उमेश चंद्र हो गया, आपका जलान कॉलेज हो गया, सुरेंद्र नाथ हो गया, बंगोबाशी हो गया, गोइनका कॉलेज हो गया, बहुत सारा कॉलेज यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। आप लोग आराम से आ पाओगे कॉलेज के बाद भी, टाइमिंग भी हम लोगों ने वैसे ही रखा है,
तो गूगल मैप में आप जैसे ही नेक्स्ट एडू क्लासेस सर्च करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा साथ मेट्रो के बहुत ही मतलब 2 मिनट लगता है, 2 से 3 मिनट में आप लोग सेंटर आ जाओगे। गिरीश पार्क मेट्रो से निकलोगे, वहां से 2 से 3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। तो आप लोग गूगल मैप में जाके नेक्स्ट एडू क्लासेस सर्च करना और ऑफलाइन आ जाना भाई, ठीक है। तो देखो दोस्त, हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी है, आप जाके सर्च करना, ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। वेबसाइट भी आपको हम लोग लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाके चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद भैया क्लास टाइमिंग और शेड्यूल क्या रहने वाला है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर लेना। आपको एक नॉर्मल टाइम बता देते हैं क्या रहने वाला है। हम लोगों ने सभी का सोच के ही क्लास टाइमिंग डिसाइड किया है। क्या रखा है, जैसे कोई मॉर्निंग में जाके कॉलेज कर रहा है या कोई इवनिंग में जाके कर रहा है, तो आफ्टरनून होता है ना, इवनिंग वाला का तो हो ही नहीं पाएगा पॉसिबल, क्योंकि सभी का टाइमिंग ऐसा ही रहता है। तो हम लोगों ने टाइमिंग क्या डिसाइड किया है, 4 PM भाई। आप लोग आफ्टरनून में हो, मॉर्निंग में हो, कोई भी बैच में हो, आप लोग 4 PM आके ऑफलाइन क्लास कर सकते हो। 4 PM एक भाई अच्छा टाइमिंग है, आप लोग आना, ऑफलाइन क्लास करना, देन अपने घर चले जाना, ठीक है। सिंपल है। और 4 दिन आपके क्लास होगा, वो हम लोग सब आपको बता देंगे पर्सनली। आप अपना व्हाट्सअप में हम लोग मैसेज कर देना, ठीक है। यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 62900303, ये नंबर आप लोग अच्छे से नोट कर लो। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि भैया यहाँ पे डाउट सॉल्व नहीं हुआ या मेरे से कुछ यहाँ मिस्टेक हो चुका है, तो आप लोग मुझे एकदम भाई ये नंबर सेव करके मैसेज कर लेना दोस्त, ठीक है। और कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि भाई व्हाट्सअप करो, मैसेज यहाँ नंबर सेव कर लो। कुछ भी आपको डाउट आता है एडमिशन के रिलेटेड, यहाँ क्लासेस के रिलेटेड, अगर आप लोग कहीं बाहर स्टेट से आ रहे हो, कंफ्यूज हो क्लासेस को लेके, तो आराम से आप भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो, साथ में मेहनत करेंगे। और ये जो जर्नी है भाई, जो सीयू का जर्नी है, हमारे साथ आपका पूरा होगा। होप इतना ही आज बोलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, यहाँ तक आपका अनाउंसमेंट वीडियो होता है खत्म।